तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि आज हम क्या बताने वाले हैं। मनुष्य के आहार नाल के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे मैट्रिक में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो को पूरा देखने से आपको ये फायदा होगा कि यह सब्जेक्टिव हर साल आता है, सब्जेक्टिव हर साल आता है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं मनुष्य के आहार नाल के बारे में। मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल का कार्य क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना एवं इसका पाचन करना। मनुष्य के आहार नाल की आकार कैसा होता है? एक कुंडलित आकार होता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लिखिएगा 8 से 10। उसका पहला भाग मुख गुहा होता है। गुहा में जीभ होता है और दांत होता है और लार ग्रंथियां ऊपर जाती है। तो जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है स्वाद को चखना। जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद को चखना। तो जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। दांत का कार्य क्या है? भोजन को काटने में। आप समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है? तो दांत 4 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? खतरनाक, छेदक और प्री मोलर और चंद्रवरक या मोलर। इंग्लिश में भी इसका नाम रखा है, याद रखिए। फिगर से भी आप समझ सकते हैं। मुख गुहा से शुरू होती है। क्या है? फर्स्ट भाग यहाँ यानी कि मुंह का बात कर रहा है। मुख गुहा क्या समझ गए? मुख गुहा यहाँ से हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या होता है? जीभ पर जाते हैं, स्वाद लगता है, अच्छा लगता है तो उसको खाते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। तो ये अच्छा लगता है उसके, तो अब स्वाद के लिए इसका जांच कर लेती है अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उसका क्या करता है? दांत उसको छोटा छोटा टुकड़े में बांटना चालू कर देता है। बांटने के बाद फिर लाल ग्रंथियां से क्या देती है? लाल ग्रंथियां से लार निकलती है। जो मनुष्य में 3 जोड़ियां लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछता है। क्या पूछता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो लिखिए क्या? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन होते हैं? पैरोडी ग्रंथि, लाल ग्रंथि, सब मैडुकुलर ग्रंथि, सब ल्यूबल ग्रंथि। इस तरह से मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो कुछ बच्चा को देखते हुएगा बचपन में खूब मीठा मीठा खाता है। बचपन क्या मतलब 10 साल तक, 15 साल तक आप मीठा सामान कुछ भी खा रहे हैं। जैसे हम लोग चॉकलेट आता है, किसमें चॉकलेट आता है जिसको आप खा लिए और दांत को साफ नहीं किए, सो गए उसी तरह, कल भी ब्रश नहीं किए, इस तरह से आप उसको छोड़ देते हैं। कोई भी मीठा सामान आप खाते हैं, मीठा सामान खा लिए और ब्रश नहीं किए, छोड़ दिए। इस तरह से एक दिन करने से नहीं, मतलब बार बार इस तरह से आप करते जा रहे हैं, ब्रश नहीं करते जा रहे हैं, तो आपका दांत में एक क्षय हो जाएगा। दांत में एक प्रकार की क्षय हो जाएगी, बोलते हैं जिसको दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। दांत में आपको कीड़ा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा? आपको नीचे से दांत को खाने लगेगी। इसको क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय। जिससे आपका दांत खराब होने लगेगा और दांत में क्या हो जाएगा? दर्द करने लगेगी। बैक्टीरिया आपको दांत को काटेगी, जिससे आपको क्या होगी? दर्द करेगी। कोई बोलता है कि दांत में इसको पिलुआ पड़ गया। तो ये सब गाँव की बातें है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? दंत अस्थि क्षय। याद रखिएगा। भोजन कहाँ जाती है? ग्रासनी में। ग्रासनी में 2 छिद्र होती है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। ग्रासनी में कितना छिद्र होता है? 2। कौन कौन होता है? तो निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार क्या होता है? कंठ द्वार क्या होता है? समझिए। कंठ द्वार जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसको कंठ द्वार कहते हैं। तो भोजन हमारा कंठ द्वार में नहीं जाकर निगल द्वार में जाती है। किसमें जाती है? निगल द्वार। तो कंठ द्वार में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक जाली लगा रहता है, जिसके कारण क्या होती है? कंठ द्वार में भोजन हमारा नहीं जाती है, निगल द्वार में जाती है। निगल द्वार जाने के बाद क्या होता है? ग्रास नली में पहुंचती है। वहां से कहाँ पहुंचती है? ग्रास नली में। ग्रास नली में पहुंचने के बाद क्या होता है? भोजन को वहां पे संकुचन एवं शीतलन करता है। तो मतलब होता है उसको सेकुड़ाना, एकदम दाब दुब करना, एकदम कुचोर मचोर देता है, उसको थूर थाड़ देता है। उसी में थूरने के बाद क्या होता है? शीतलन होता है। शीतलन यानी फैलाव, उसको फैलाकर भेजा जाता है। कहाँ जाती है? फैलाकर भेजा जाता है। कहाँ? अमाशय में पहुंचता है। तो उसके बाद कहाँ पहुंचती है? ग्रास नली से सीधा कहाँ पहुंचती है? अमाशय में। यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए फिगर से। मुंह गुहा से आया, तो कैसे होते हुए क्या आ गया? ग्रास नली में। ग्रास नली से कहाँ पहुंचा? अमाशय में। अमाशय, ये पूरा फिगर देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से घुमा दिए है ऐसे। ये है आपका अमाशय, जिसको आप लोग बोलते हैं पेट। पेट है। लोग कहते हैं पेट यहाँ, पेट यहाँ थोड़ा रहता है, पेट ये ऊपर रहता है और लोग नीचे वाला को पेट बोलता है। पेट ये नहीं, पेट ये वाला कुछ लोग समझता है, पेट यहाँ रहता है, जिसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय का आकार कैसी होती है? अमाशय की आकार कैसी होती है? अमाशय की आकार चौड़ी थैली जैसी है। अमाशय में 2 भाग होता है। अमाशय में कितने भाग होता है? 2 भाग, एक अग्र भाग, एक पिछला भाग। अग्र भाग को इंग्लिश में कैंडिक बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। अमाशय में तीन जठर ग्रंथियां होती है। अमाशय में
तीन जठर ग्रंथियां होती है। कौन कौन होती है? तो म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजान कोशिकाएं, जाइमोजी कोशिकाएं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अमाशय में क्या चीज पाया जाता है? अमाशय में जठर रस पाई जाती है। अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर रस। अमाशय कितने जठर ग्रंथियां होती है? तो तीन जठर ग्रंथियां होती है। अब देखिएगा अग्रभाग और पिछला भाग। अमाशय में दो भाग होता है, अग्रभाग पिछला भाग। अग्रभाग तथा पिछला भाग के बीच में जो होता है उसको पुंडिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंडिक भाग कहते हैं। अब ये तीनों ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस देती है, जिसके भोजन को क्या करता है? सराता कराता है। और बनाता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और ट्रिप्सिन, ये तीनों देती है। देने के बाद क्या करता है? पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन को क्या? पेप्सिन को पेप्टोन में बदलता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। मनुष्य होता है, मनुष्य में लगभग 3 लीटर जठर रस की स्राव होती है। तो आप फिगर सब समझ सकते हैं। मुंह गुहा से कहाँ पहुंचे? ग्रासा से अमाशय में, अमाशय से कहाँ पहुंचेगी? अब छोटी आंत में। अमाशय आप देखते हैं छोटी आंत। कोई कोई आदमी मतलब बहुत ज्यादा भूखा रह जाता है, भूखा रह जाता है, भूखा रहता है एक दिन के बाद नहीं, भूखा रह रहा है, आज भी भूखा रहा है, 1 बजे खाया, फिर कल भी 1 बजे खाया। इस तरह से मतलब कभी कभी भी जो कोई व्यक्ति है किसी काम की वजह से भूखे रहने लगते हैं। भूखे रहने से क्या कारण क्या होता है? उनके पेट में दर्द होने लगता है। वही बीमारी एक हो जाती है। ज्यादा दिन तक भूखे रहने से क्या हो जाता है? ज्यादा देर तक भूखे रहने से आपके अमाशय में एक घाव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक घाव हो जाएगी। घाव हो जाता है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। बीमारी का नाम क्या है? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जिसके कारण कैसे होता है? तो ज्यादा देर तक भूखे रहने के कारण किसी भी व्यक्ति में अमाशय में घाव जाती है। घाव बनने के कारण क्या हो जाती है? पेप्टिक अल्सर हो जाती है। वासा हम लोग खाते हैं ना, जिसको तेल बोलते हैं, वासा अगर समझिए, सिंपल भाषा में उसको तेल समझिए। अगर हम लोग उसको खाते हैं तो क्या बोलते हैं? वासा अम्ल। वासा अम्ल ग्लिसरॉल में उसको बदलता है, तब भोजन को पचता है। देखिए छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है? छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है? होता है यकृत है, यकृत से निकलता है, यहाँ से यकृत से यहाँ से रस निकलती है, यकृत रस, अमाशय से अमाशय रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, पित्त की थैली से पित्ताशय रस निकलती है। यह क्या करता है? भोजन को पूरी तरह से पचाता है। पूरी तरह से एक भाग होता है इलियम। क्या बोलता है? इलियम। मध्य भाग होता है जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें अच्छी तरह से भोजन को पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद पाचन की क्रिया होने के बाद कहाँ पहुँचती है? बड़ी आंत तक पहुँचती है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक यकृत आया, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं आप लोग। एक लीवर क्या करता है? इसलिए बोलता है किसी का लीवर खराब हो गया, खाना नहीं पचता, बहुत ठूस ठूस के खा लेता है। और वो उसका लीवर काम नहीं करता है तो क्या होता है? भोजन नहीं पचता है। जब पित्ताशय से पित्त रस नहीं निकलेगी, अग्नाशय से अग्नाशय रस नहीं निकलेगी। अग्नाशय इसके नीचे होता है, अमाशय के नीचे होता है अग्नाशय, अमाशय के नीचे होता है अग्नाशय, इसके ठीक नीचे होता है। ये आपको फिगर दिख रही है, ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय का फिगर। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यकृत के कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यकृत की। यकृत की वजन कितना होता है? तो लगभग 1.5 kg का होता है। याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव आता है। उसका बड़ी आंत में भोजन किया जाता है तो क्या होता है? बड़ी आंत में 2 भाग होता है। बड़ी आंत में कितने भाग होता है? 2 भाग। कौन कौन होता है? कोलन तथा रेक्टम। बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन होता है? कोलन तथा रेक्टम। रेक्टम, कोलन तथा रेक्टम के बारे में जानते हैं। कोलन क्या है? कोलन के 3 भाग होता है। कोलन के कितना भाग होता है? 3 भाग। जिसमें होता है ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। सब संचित होता है और समय समय के अनुसार वहां से बाहर, शरीर से बाहर हमको निकलती है। शरीर में एक आया सिक्कम वर्ड आया। सिक्कम जो क्या होता है? छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच में एक पतली नली की तरह रहती है, उसे क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। अब आया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अपेंडिक्स यहीं पे छोटी आंत बड़ी आंत के दौरान पे से एक पतली सी थैली सी लटकी रहती है, इसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का शरीर में कोई काम नहीं रहता, अवशेष अंग रहता है, इसको अवशेष अंग कहा जाता है। मनुष्य के अवशेष अंग किसे कहा जाता है? अपेंडिक्स को कहता है। इसका कोई जरूरत नहीं रहता है। अगर किसी को सुनते हुए अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। जब हम भोजन करते हैं, किसी तरह का भोजन करते हैं, तो अपेंडिक्स में कुछ भोजन चले जाने के कारण क्या है? वहाँ पे दर्द होने लगता है। दर्द होने के बाद क्या होता है कि लोग कहता है कि इसको पेट दर्द करा, पेट दर्द दवा खाता है, फिर ठीक होता है, फिर दवा खाता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादा दर्द करने पर क्या होता है? इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करता है? अपेंडिक्स को काट कर हटा देता है। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, जाता है आराम से ऑपरेशन करता है और अपेंडिक्स को काट के ही हटा देता है, हमेशा के लिए अपेंडिक्स खत्म। तो इस तरह से अपेंडिक्स की बीमारी आपका ठीक हो जाता है। आइए हम बात करते हैं। कोलन के 3 भाग होता है। कौन? ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। इसमें क्या होता है कि रेक्टम में खुलता है। यहाँ पे लिखा है रेक्टम में खुलता है। रेक्टम आपको यहाँ दिख रहा है,
रेक्टम में भोजन का अपचाव, जो अपचा तो वो इसमें संचित रहता है। संचित रहने के बाद क्या होता है, मल के द्वार के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारा शरीर का भोजन का पाचन का क्रिया होती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं मुख गुहा से। पहले भोजन कहाँ जाती है, मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या करती है, जीभ और दांत होती है। जीभ पर छोटी छोटी अंकुर होते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं, जो जीभ में क्या काम करती है, तो स्वाद चखने में काम आती है। और दांत क्या करती है, तो भोजन को काटने में काम आती है। लार ग्रंथि का क्या काम है, लार देती है चारों तरफ से, तो भोजन को क्या बोलता है, गीला बनाती है। गीला बनाने पर क्या पहुंचती है, ग्रासनी में, ग्रासनाली से होते हुए पहुंचती है कहाँ, अमाशय में। अमाशय में पाचन क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है, सीधा छोटी आंत में पहुंचती है। और यहाँ से क्या होता है, छोटी आंत में क्या होती है, आंत रस निकलती है, पित्ताशय से पित्त रस, अमाशय से अग्नाशय रस। और यकृत का काम क्या है, यकृत का शरीर में काम क्या करता है, यही एक जो थैली है, जो पित्त का थैली बोलते हैं, ये यकृत इसको यहाँ पे नलिकाओं द्वारा यहाँ पे संचित करता है थैली में पित्त को, रस को। यकृत ही आपका पित्त का रस बनाता है। यकृत ही आपका पित्त का रस बनाता है। और क्या करती है, पित्त की थैली में, यहाँ पे एक थैली में संचित होता है जिसे क्या कहते हैं, पित्त की थैली। रस बनाती है यकृत और यहाँ पे जमा होती है जिसको क्या कहते हैं, पित्त की थैली। और यहाँ से पित्ताशय रस निकलती है और क्या करती है, भोजन को पचाती है, पूर्ण तरह से पचाती है। छोटी आंत में ही भोजन की पूर्ण क्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होती है, तो छोटी आंत में ही होती है। अब छोटी आंत में कहाँ पहुंचती है, सीधा बड़ी आंत में पहुंचती है। बड़ी आंत में भोजन का दो भाग होता है, कोलन तथा रेक्टम। कोलन 3 प्रकार का होता है, जहाँ से आपका अपचा भोजन निकल जाता है। और अपेंडिक्स के बारे में बता दी है। सिकम का कोई छोटी आंत, बड़ी आंत के एक पीले रंग की पट्टी नली होती है जिसे क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये फिगर समझा दिए नल के बारे में। यहाँ सब्जेक्टिव भर चलाता है, इसको वीडियो को पूरा देखे इसके लिए थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी तरह का वीडियो क्लास 10 से जुड़ा किसी भी विषय का कभी भी वीडियो आ सकता है।